बारिश अभी बहुत ज़्यादा आने लगी है, तभी हम लोग इस पेड़ के नीचे छुप रखे हैं, काफल के पेड़ के नीचे। तो अभी हमने अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू कर दिया है और मौसम इतना ख़तरनाक हो गया है ना, बारिश अभी भी रुक ही नहीं रही है। तो फाइनली बल्ले तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे हम लोग पहुंचने वाले थे ना, वैसे ही बस आई और बस चले ही गई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं चंपावत को जाने के लिए। बूबू अभी हमारे लिए सब्जी लेके आ गए हैं। यह है चौलाई की सब्जी। तो गाइस, किस किस ने ये सब्जी खाई है मुझे कमेंट करके बताना। ये सब्जी अधिकतर क्या पहाड़ में ही होती है, तो आप बताना प्लेन्स में भी होती होगी, मुझे नहीं पता। तो अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से चंपावत की ओर, क्योंकि अभी मॉर्निंग के टाइम पे धूप नहीं लगी रहती है, फिर धूप लग जाती है तो फिर चला नहीं जाता है। ठीक है, फिर हम बाय। कालू कालू आ गई आ गई आ गई। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी, जिस कारण से मेरे से चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इस लकड़ी की हेल्प ले रही थी और इसकी हेल्प से चल रही थी आगे आगे को। अभी हमने आधे से ज़्यादा रास्ता भी कवर नहीं किया और बारिश आने लग गई है। बुबू ने मेरे को ये डंडा दे दिया है चलने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हुई है ना, तो मेरे से चला नहीं जा रहा है। और बारिश आ गई है, पता नहीं अब आगे को कैसे जाएंगे, देखते हैं। और फ़ोन भीगने की भी डर लग रही है। अभी तो बड़े बड़े बूंद आ रही हैं बारिश की। बारिश अभी बहुत ज़्यादा आने लगी है, तभी हम लोग इस पेड़ के नीचे छुप रखे हैं, काफल के पेड़ के नीचे। तो अभी हम लोग रुक गए हैं बुआ के घर पे और बारिश बिना भयंकर ही आ गई, दिखाती हूँ आपको। तो अभी हमने अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू कर दिया है और मौसम इतना ख़तरनाक हो गया है ना, बारिश अभी भी रुक ही नहीं रही है। गाइस, अभी हम लोग चंतोला पहुंच गए और सबकी हालत ना भीगी बिल्ली हो गई है, सबसे ज़्यादा मेरी हो गई है। और ऐसे चल के आई हूँ ना आज मैं, मुझे ही पता है ये दिन ना गांव से आने वाला कभी मतलब भूलूंगी नहीं मैं, हमेशा याद रहेगा। और आप देख सकते हो मौसम मेरे पीछे को कितना भयंकर हो गया। अब ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती हूँ वरना फोन भीग जाएगा मेरा। तो फाइनली बल्ले तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे हम लोग पहुंचने वाले थे ना, वैसे ही बस आई और बस चले ही गई थी। हम थोड़ा सा पीछे थे और भाई ने तो दौड़ ही गया था भाई, बट उन्होंने किसी ने देखा नहीं, वरना अभी हम मतलब बस में ही होते। तो अब करते हैं वेट यहाँ पे गाड़ी का। और कपड़े भी ना पूरे भीग चुके हैं। अभी हमें यहाँ वेट करते करते 1 घंटा हो गया है। हम लोग 8 बजे के करीब आ गए थे और अभी बज गए हैं 9। अभी भी हमको गाड़ी मिली नहीं रखी है और कपड़े भी ऐसे भीग रखे हैं ना। बारिश आ गई थी, बारिश तो रुक गई है और लोग भी इतने ज़्यादा है तो गाड़ी वाले कोई रोक नहीं। पहले से कोहरा भी कम हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। सभी लोग अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का। फाइनली हमें बहुत मुश्किलों के बाद गाड़ी तो मिल गई है। तो फाइनली घर तो पहुंच गए हैं। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 और ना हम कितने पहले आ गए थे और अभी 10 बजे पहुंच रहे हैं। शुक्र है पहुंच तो गए और गाड़ी नहीं मिल रही थी, पता है जितनी गाड़ी आ रही थी वो सारी भरी भरी और पैर से वैसे ही नहीं चला जा रहा है मेरे के। चलो पहुंच गए हैं तो अब पूरी तो भीग रखी हूँ मैं, अब नहा ही लेते हैं। मम्मी से भी मिल गई हूँ, अब फटाफट से नहा के आती हूँ मैं। घर पहुंच के नहाना धोना तो मेरा हो गया है और अभी मम्मी बना रही है नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं। वहीं पे हम लोग 6 बजे उठ गए थे और 6:30 बजे हम लोग वहाँ से रास्ते लग गए थे। अब आप ही बताओ, हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे रोड की जगह पे, जहाँ पे से मतलब गाड़ियाँ मिलती हैं। और हमें गाड़ी मिली 10 बजे के टाइम पे, वो तो शुक्र है मिल गई। और उससे पहले गाड़ी आ रही थी तो कभी कोई बैठ जा रहा था, कभी कोई बैठ जा रहा था। और हम लोग थे भी 4, अगर हम लोग कम लोग होते तो हम लोग भी बैठ जाते, बट ऐसा हो ही नहीं रखा था। और गाड़ी जितनी भी आ रही थी सारी भरी हुई गाड़ियाँ आ रही थी। और चलो यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। अब तो मैं कह रही हूँ बाबा अब घर कैसे जाऊँगी, आजकल तो मैं अब जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि घर आजकल अब बारिश का टाइम आ जाता है और बारिश के टाइम पे जॉग लगती है और मेरा पैर वैसे ही सूज के कितना भयंकर हो रखा है यहाँ। और जैसे मतलब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ ना, तो यहाँ पहुँच के जलन भी नहीं हो रही है मेरे पैर में ज़्यादा, मतलब फीलिंग बेटर लग रही है पहले से। तो अब मैं भी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और मौसम भी ना ऐसा ही कर रहा है,
जब मतलब पहले से ही ख़राब टाइप का हो रहा। खाना पीना खा के तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी मैंने नहा के ना बाल भी नहीं बना रखे हैं, बाल भी ऐसे ही हैं। और नींद भी आई रखी थी दिन के टाइम पे, क्योंकि हम खाना खाने के बाद नींद इसलिए आ गई थी क्योंकि गांव से पैदल चल के आए थे और ऊपर से भीग भी रखी थी ना बहुत ज़्यादा, इसलिए नींद वगैरह आ गई थी। तो अब थोड़ी देर छत में को घूम लेती हूँ या नीचे को चलते हैं घूमने के लिए। और मैंने अभी अपने बाल भी नहीं बना रखे हैं, तो ना अब मैं फटाफट से बाल भी बना लेती हूँ। ऐसा ही होता है, जिस दिन नहाती हूँ ना उस टाइम पे मैं बाल बनाती ही नहीं हूँ, फिर बाद में ही बनाती हूँ या फिर उसके अगले दिन भी बना लेती हूँ। पता नहीं बाल बनाने में मुझे इतना आलस क्यों आता है। तो ले आई हूँ मैं कंघी और फटाफट से अपने बाल सुलझा लेती हूँ, वरना ना कल को सुलझेंगे भी नहीं। ये लो भाई बहन, तुम खाओ ना आज। हम तक मैं तो घर प्रणाम प्रणाम। मम्मी गई थी दादा लोग के यहाँ पे और मम्मी लेके आ रखी है हमारे लिए चीज़, तो देखते हैं मम्मी क्या लेके आ रखी है। और मम्मी ने ना अपनी पन्नी मेरे हाथ में ही दे दी है, तो देखती हूँ इसमें क्या क्या लेके आएगी मम्मी हमारे लिए। पापड़ लेके आ रखी है मम्मी हमारे लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और देखते हैं क्या क्या लेके आई है मम्मी। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ खास होगा इसमें। मम्मी की साड़ी है, क्योंकि मम्मी वहाँ दादा लोग के यहाँ पे गई थी। अभी बज गए हैं रात के 8 और खाना पीना बनाने की तैयारी भी हमारी हो गई है। तो आज खाने में हम बना रहे हैं ये शिमला मिर्च की सब्जी और इसके साथ प्याज भी काट दिया है। मम्मी ये पोलम लेके आ रखी है, पता नहीं कहाँ से लेके आई। ये सब्जी तो मैंने काट दी है, प्याज मम्मी ने काटा क्योंकि आंसू आंसू आ जाते हैं ना, मैंने बोला तू ये काट दे। और अब सब्जी मम्मी बना रही है और मैं तब तक ये खाती हूँ पोलम। मम्मी कहाँ से लेके आई? कहाँ से लेके आई? मम्मी भूल गई है कहाँ से लेके आई मैं कहाँ से लाई? मम्मी भूल गई जहाँ से भी लाई थी है। दीदी के घर से लाई थी मम्मी, अपने दी के घर से, यानी मेरी ताई के घर से। हाँ शेटुला से। हाँ मम्मी ताई के घर से लेके आ रखी थी ये पोलम। फाइनली खाना पीना तो हमारा हो गया है। अभी बज रहे हैं रात के 9। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।